check. Hello, hello. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. If I had money enough to spend and leisure time to sit a while, there is a fair maid in this town who sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and ruby lips alone she holds my heart enthralled. Then fill to me the parting glass. Good night and God be with you all. Oh, all the comrades that e'er I've had, they're sorry for my going away. And of all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day to stay. But since it falls into my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call. Good night and God
समाए हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके। नित्यमाला जपूं तेरी, दिल से न भुला देना, नित्यमाला जपूं तेरी, दिल से न भुला देना, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, मुझे अपना बना लेना, मैं शरण
बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सबों ने श्री धुनीदास जी महाराज के द्वारा गुरु भजन श्रवण कर रहे थे। आइए आज की कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए एक बार सभी जय घोष करेंगे। बोलो साधु सात साहेब, सात साहेब, सात साहेब। अखंड मंडलाकारं व्याप्तियेन चराचरम् तत्पदं येन दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज 34वां वार्षिक संत सम्मेलन ब्रह्मलीन संत बाबा प्रेमदास जी महाराज के पावन स्मृति में अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरुदेव जी के पावन सानिध्य में देश के कई प्रांतों से, आश्रमों से, गुफाओं से चलकर आज की इस गरिमामयी उपस्थिति को एक नई रंग, एक नई ऊर्जा, इस मंच को, इस आज की इस संतों की जो आज दर्शन हम सब कर रहे हैं, इन मंच को नमन करता हुआ आज के इस कार्यक्रम में बैठे आप सबके अंदर विराजमान उस परम सत्ता को वंदन करता हुआ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे परम पूज्य परम आदरणीय खेखरा गद्दी से पधारे हुए श्री देवेंद्र दास जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बीच हरिद्वार से चल करके स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, वो भी आज पहली बार इस धरती को पवित्र किए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं साथ में रविंद्रानंद जी महाराज से, सतपाल दास जी महाराज से, करुणानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि साथ साथ में माल्यार्पण का भी काम होता जाए साथ साथ, क्योंकि समय कम है और बहुत तमाम संत महापुरुषों का नाम भी लेना है। तो एक बार माला साथ में ले आए और आगे से सर्वप्रथम हमारे पूज्य गुरुदेव जी का और महंत देवेंद्र दास जी का, आगे जितने भी संत महापुरुष बैठे हुए हैं सबका माल्यार्पण करते जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी भोजन कर लिए हैं, जो इधर उधर बैठे हैं, सभी से निवेदन है कि पंडाल में आकर के बैठ जाएं। कोई भी पार्क में बैठे हों या इधर उधर कमरे बरांडे में बैठे हों, उनसे विनम्र निवेदन है कि सत्संग पंडाल में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे परम पूज्य गुरुदेव जी का, और साथ में हमारे खेखरा गद्दी से पधारे महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज का, साथ में हरिद्वार से पधारी हमारे श्री विवेकानंद जी महाराज, उनका भी माल्यार्पण करेंगे। हरिद्वार से पधारे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री सत्यव्रतानंद जी महाराज, उनका भी स्वागत करेंगे। और इसी बीच में एक लाइन से सभी का माल्यार्पण करते रहेंगे। हमारे कुरुक्षेत्र से पधारे हुए श्री सुनील दास जी महाराज, पांडु पिंडारा से पधारे हुए हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री सतविदानंद जी महाराज,
जिनसे पधारे हुए हमारे सदानंद जी महाराज, साथ में हमारे साध्वी पधारी है कुरुक्षेत्र से, और हिसार से पधारे हुए साध्वी सुजाता, और हिसार से पधारे हुए हमारे श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, धुनीदास जी महाराज, और पठानकोट से पधारी हुई साध्वी विश्वका यति जी, परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी सूर्यानंद जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में श्री महंत रामानंद जी महाराज हांसी से पधारे हैं, श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज चहुवाली से, श्री महंत बहादुर दास जी नागौर से, श्री महंत निर्मल दास जी कोटन राजस्थान से, श्री महंत त्यागी जी महाराज कबीर मठ शेखोना से पधारे हैं, श्री महंत डॉक्टर आर किशोर साहब जो मानसर कबीर मठ बिहार से पधारे हैं, श्री महंत ऋषिकेश साहब जी सालिया कबीर आश्रम गुजरात से, श्री महंत मानिक साहब जी कबीर आश्रम गांधीनगर गुजरात से। एक बार जोरदार तालियों के साथ बीच बीच में स्वागत करें सभी संतों का। श्री महंत विजय दास जी काशी लहर तारा धाम से, श्री महंत बलजीत सिंह मसीतावली हेड से, श्री महंत सवितानंद जी महाराज हरिद्वार से, श्री महंत स्वामी त्रिलोक साहब जी इलाहाबाद से, महंत श्री सतप्रकाश साहब जी कबीर मठ हाजीपुर बिहार से, महंत श्री सतस्वरूप शास्त्री सहारनपुर से, स्वामी राघवानंद गिरी जी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा हरिद्वार से, स्वामी सचिदानंद जी महाराज पावरा हिसार हरियाणा से, अवधूत संत अमरदास जी सोहरी धाम सोनीपत से। एक बार सभी संतों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। लोग कहते हैं कि समाज में संतों की भूमिका क्या होती है, लोग प्रश्न करते हैं। आज इसमें राजनीतिक लोग भी बैठे होंगे, जो राजनीतिक नेता लोग होते हैं समाज में समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं, लेकिन एक संत, एक साधु, एक चरित्र निर्माण और एक अयोग्य शिष्य को उसको आत्म स्थिति में स्थित करके उसको परमात्मा तत्व में मिलाने का कार्य ये संत गुरुजन करते हैं। इसलिए कर कहते हैं साथ यदि साधुओं का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। दशहरा दीपावली आते हैं चले जाते हैं, जहाँ पे संतों का प्रादुर्भाव होता है वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में निवेदन करता हुआ और आज्ञा चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अनुमति प्रदान करें। तो आइए मैं सर्वप्रथम हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य परम आदरणीय श्री सत्वर्तानंद सरस्वती जी महाराज, उन्हीं से आज मैं शुरुआत करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि वो भी अपने विचार 10 मिनट के अंदर रखेंगे। परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी सत्वर्तानंद जी महाराज। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हम कुछ संत शब्द संतों से सुने। इस इलाहाबाद शहर में प्रतिवर्ष एक कुंभ की भांति संत सम्मेलन हम सबके बीच मनाया जाता है, और संत जब आते हैं तो हम सबको कुछ न कुछ देने के लिए आते हैं।
सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे संगीत के कलाकार बंधुओं से निवेदन करूंगा, थोड़ा संकीर्तन के साथ, संकीर्तन के ध्वनि के साथ हम एक दूसरे को जगाते हुए दो चार शब्द कहने का प्रयास करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे मेरी पड़ी भंवर में नैया है मेरे पड़ी भंवर में नैया है सतगुर तुम्हारे नाये की भैया है सतगुर तुम्हारे की भैया है सतगुर तुम्हारे नाये की भैया है सतगुर तुम्हें बिना नाई के भैया है मलहावन के प्रभु आ जाओ मलहावन में प्रभु आ जाओ मेरी नैया पार लगा 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 जाओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ सतगुरु आ जाओ सतगुरु आ जाओ हे सतगुरु आ जाओ 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 मेरी नैया पार लगा 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 जाओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे बोली सतगुरु भगवान की परम श्रद्धेय इस गरिमामयी मंच की समस्त संत पूज्य पाद इस आश्रम के जहां से यात्रा हुई प्रेम कुटिया से लेकर के विशाल प्रांगण जिसमें गौ सेवा
वृद्धाश्रम सेवा, अन्न सेवा, अन्यान्य प्रकल्प जिनके माध्यम से चल रहे, ऐसे हमारे सबके पूज्यपाद स्वामी जित्वानंद जी महाराज, उनके चरणों में नमन करता हुआ हमारे हरिद्वार से पधारे हुए परम भागवत विद्वान पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, इस मंच में विराजमान पूज्यपाद स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, अन्य बहुत से संत महापुरुष इस मंच पे विराजमान हैं। हम सब के समक्ष मातृशक्ति एवं भगवत बंधुओं, सत्य हमारा और आपका जन्म क्यों हुआ है? हमारा और आपका इस संसार में जन्म क्यों हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। परमात्मा की बहुत बड़ी अहद की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो ये मनुष्य शरीर व्यक्ति को प्राप्त होता है। मनुष्य ही शरीर क्यों मिला? गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में ये नहीं लिखा कि बड़े भाग्य पक्षी तन पावा, बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, नहीं कहा गया। गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा। न जाने कितनी सारी योनियों से भटकता हुआ व्यक्ति जब सदकर्म करता है, पुण्यार्जन करता है, भगवत भक्ति करता है, सदगुरु के चरणों में जाता है, ऐसे ऐसे सत्संग पंडालों में जाता है, तो व्यक्ति का के जीवन में वो पुरुषार्थ उदय होता है, जिसके माध्यम से आपका जन्म इस जीवन में मिलता है। तो जन्म तो मिल गया, लेकिन इस जन्म में करना क्या है? मेरा हाथ में टेम्परेरी है। सारे सारी योनियों में जितनी भी योनियां हैं, उनके अंदर और मनुष्य के अंदर क्या विशेषता है? देखो, परमात्मा को पाना है, आपने भगवत भक्ति को पाना है, इसलिए मनुष्य जीवन आपके जीवन को मिला है। और कहते हैं भगवान जब मिलता है जब हमारे जीवन में सद्गुरु और संत प्रकट हो जाता है, जब हमारे जीवन में संतत्व उतरता है, जब हमारे जीवन में सद्गुरु उतरता है, तो कहते हैं कि भगवंत हमें मिल जाता है। परमात्मा को पाने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। परमात्मा की क्षमता मेरे अंदर पाने की नहीं है। कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। ऐसी कीमिया केवल मेरे सदगुरु में है, ऐसी विशेषता सिर्फ मेरे सदगुरु में है, मेरे संत में है और मेरे शास्त्र में है। क्योंकि परमात्मा की अथाह शक्ति और मेरी एक बाउनी सी शक्ति, एक 100% जिसके अंदर पावर है और आपके अंदर 1% पावर है, तो कैसे होगा परमात्मा के साथ आपका मिलन? कहते होगा आपका आत्म साक्षात्कार। तो कह रहे इसके बीच में, परमात्मा और आपके बीच में एक कड़ी होती है,
जो परमात्मा को जोड़ने का, वो होता है सद्गुरु, वो होता है संत। इसलिए गुरु के हमारे जीवन में आवश्यकता होती है कि गुरु उस बड़ी शक्ति को अपने अंदर समा लेता है, परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर उड़ेल लेता है कि परमात्मा को शक्ति को पचाने की क्षमता है, और उस क्षमता को जब अपने अंदर पचा लेता है तो धीरे धीरे उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस पावर को आपके अंदर, भक्त के अंदर उड़ेलता चला जाता है, उड़ेलता चला जाता है। यदि जीवन में सद्गुरु नहीं है, आपके जीवन में यदि संत नहीं है, तो परमात्मा की परिकल्पना करना भी व्यर्थ है। यदि पाना है भगवंत को, तो आपके जीवन में संतत्व उतरना, संत को उतरना अति आवश्यक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते हैं। ये जो मंत्र है, गुरु की वंदना, और गुरु को क्या क्या कहा गया है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, महेश है। हाथ में पकड़ रखा। इस सृष्टि को पैदा करने की क्षमता ब्रह्मा के रूप में हमारी सतगुरु में है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, इस संसार का, इस जगत का जो पालन करता है, उसकी जो क्षमता है हमारे संत और सतगुरु में है। और उसके बाद गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, महेश की शक्ति भी हमारी सतगुरु के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। कि इस सृष्टि को अपने अंदर समेट करके और नई ऊर्जा दे देता है। और इतना ही नहीं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। देखो इस संसार में दो प्रकार की पद्धति है, एक साकार है और एक निराकार है। साकार के माध्यम से कुछ जाते हैं, कुछ निराकार के माध्यम से जाते हैं लोग परमात्मा को पाने के लिए। एक भक्ति है और एक ज्ञान है। जिसकी जैसी क्षमता, उसके अनुरूप गुरु आपको एक मंत्र देता है। आपके अंदर यदि भक्ति के लक्षण हैं तो सद्गुरु आपको भक्ति का मंत्र देता है, और आपके अंदर यदि ज्ञान की ऊर्जा बहती है तो आपको ज्ञान की तरफ उड़ेल देता है। उसी को कहते हैं निराकार, जो दिखाई नहीं देता है पर होता है। तो कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कहते हैं साक्षात परब्रह्म ऐसी उपाधि जो सद्गुरु को मिली है। एक गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। इतना ही नहीं कह करके रुक गए ऋषि जिन्होंने ये मंत्र को बनाया। उन्होंने कहा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे सद्गुरु को मैं नमन करता हूँ, ऐसे सद्गुरु के चरण में मैं बैठना चाहता हूँ जो परब्रह्म के बराबर है, जो परब्रह्म है, जीते जागता परब्रह्म है। ऐसी शक्ति हमारे अंदर वो पित्ती सद्गुरु ऐसी शक्ति को जब उड़ेलता है तो मेरा जीवन भी धन धन कृतकृत्य हो जाता है। मैं समझता हूं इतने दिन से, इतने सालों से इस परंपरा चली आ रही है। बहुत सारे संत यहाँ मंच में विराजमान है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संत पता नहीं कहां से आप इस मंच पे आए, पूरे देश से आए हुए हैं। उन संतों की वाणी से कुछ न कुछ अपने पल्लू में जरूर लेके जाना, और वो लेके जाना जो आपका जीवन सुधर जाए, संवर जाए, और आपका जीवन कुछ परिवर्तन हो जाए। आपके जीवन में कुछ न कुछ संतों के वाणियों से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो समझना कि सत्संग में मेरा आना सार्थक हो गया है। इतना ही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।
हरिओम तस्सत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सब श्रवण कर रहे थे, जिनकी अमृतवाणी को श्रवण कर हम सब कृतार्थ होंगे। बीस मिनट के अंदर अपने विचार रखेंगे और जितने भी संत महापुरुष हैं सभी अपने समय के मर्यादा में अपना वक्तव्य देने की कृपा करेंगे, क्योंकि बहुत ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अद्वैतं परमात्मनं सच्चिदानन्दविग्रहं भावानन्दं परं गुरुं नौमि यति श्रेष्ठतं श्रियायुतम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो साधो साक्षाहे। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। राम का नाम अच्छा नहीं लगता आपको? संत महापुरुष तो कहते हैं कि राम का नाम खांड की रोटी है, जिधर से तोड़ो जिधर से खाओ उधर से मीठी है। बेलनाबाद वालों को इस संगत को राम का नाम मीठा नहीं लगता? अगर मीठा लगता है तो बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी प्रेमदास जी महाराज की जय। स्वामी जित्वानंद जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व भक्त समाज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया कर्म कर रहे हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे पूज्यपाद श्री स्वामी जित्वानंद जी महाराज, हरिद्वार से पधारे परम विद्वान वयोवृद्ध पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज, अभी अभी जिनकी वाणी का आनंद आप ले रहे थे, हमारे मित्र पूज्य स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी शंकरानंद जी महाराज, आदरणीय मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद, भक्तजन, मीरा मंदालसा स्वरूपा मातृ शक्ति एवं प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अभी आप श्रवण कर रहे थे, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं, श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान नहीं। परमात्मा
के मार्ग में परमात्मा से मिलने में गुरु की बड़ी महिमा है। आज आप और हम सब उस ऐसी महापुरुष पूज्य गुरुदेव स्वामी प्रेमदास जी महाराज की 34वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में होने वाले संत सम्मेलन में विराजमान है। संतों की महिमा अपरंपार है। संत कहें और वेद पुकारे, रोज बाज रहे ढोल, जिस दिन आवे हुक्म सरकारी, हो जाएगा बिस्तर गोल। भाई अंत समय में क्या कर लेगा बोल। महापुरुष ज्ञान की चर्चा करते हैं। एक बार इसी मंच पर हम बैठे तो एक संत ने एक भजन सुनाया, बेसमझी में संसार हुआ, समझे संसार नहीं है। नेत्र दोष से दिखी आंधी, जिन सीती में भासे चांदी, चित्र की अग्नि नहीं जलांदी। रज्जू में सर्प तैयार हुआ, मारे फुंकार नहीं है। बेसमझी में संसार हुआ, समझे संसार नहीं है। परंतु उन संतों ने बहुत कुछ सुनाया, पर आपको आनंद नहीं आया। आपको चटपटा सोचा चाहिए, जल्दी मुक्ति चाहिए, जल्दी कल्याण चाहिए, जल्दी नोटों की बारिश हो जाए, सारी तिजोरी भर जाए। ऐसा कौन करेगा? आप उद्देश्य तो समझिए। आपका सत्संग में आने का मूल कारण क्या है? महापुरुष कहते संतों से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों से किस लिए लगे हैं आप? आपका मूल उद्देश्य क्या है? महापुरुष कहते मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन आपके करने सब सुलझेरा। सोवन का तिरकाई नहीं है, दिन मृत्यु का लागा नेरा। भव सागर जल गहरा लागे, परले पार तार ले बेरा। मंगलानंद भजन कर प्राणी, नहीं तो 84 में लागे फेरा। 84 मुक्त होने के लिए अगर आप सत्संग में आए हैं, बार बार जन्मना और मरना ना पड़े, बार बार माँ के गर्भ में आना ना पड़े, ये सबसे बड़ा दुख है इस जीव को। बार बार जन्मना और बार बार मरना। क्या आप वास्तव में जीवन मुक्त होना चाहते हैं? क्या आपको वास्तव में मुक्ति चाहिए या आपको धन चाहिए? महापुरुष कहते 2 बातन को भूल मती, जो चाहत कल्याण, नारायण कुमोद को दूजे श्री भगवान। 2 बातों को कभी नहीं भूलना। पहले मृत्यु का नाम लिया, दूसरे परमात्मा का नाम लिया। 2 बातन को भूल मती, जो चाहत कल्याण, नारायण कुमोद को दूजे श्री भगवान। सज्जनों, अगर वास्तव में आप प्यास वो है, अगर वास्तव में आप जिज्ञासु हैं और वास्तव में आप चाहते हैं कि जहां नहीं चांद नहीं तारा, जहां बिन सूरज उजियारा, जहां नहीं शब्द झनकारा, मुझे करके सैन जना दे। ओ मस्ताने बाबा, ओ दीवाने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे। क्या आप वास्तव में उस देश के वासी होना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में उस देश में निवास करना चाहते हैं? अगर आपकी लगन वो है, तब तो आपको आनंद आएगा। नहीं तो कहाँ बजावे तुम तुनी ताहिन रीछे राम, और बिना प्रेम का गावना तो डूम भाट का काम। जल्दी सी 12 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, महात्मा भी 2-2 बात आपको सुनाएंगे और महात्मा भी विश्राम करेंगे और आप तो यही सो जाएंगे। परंतु वास्तव में जो प्राप्ति होनी चाहिए, वास्तव में जिस उद्देश्य को लेकर के पूज्य स्वामी चित्वानंद जी महाराज संत समाज को एकत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमदास जी महाराज की यादगार में आपको अमृत पिलाना चाहते हैं, वो बात नहीं बनेगी, वो बात नहीं बनेगी। अगर वो बात बनाना चाहते हैं तो आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। अनधिकारी को वस्तु नहीं देनी चाहिए। हमारे गुरुओं ने मना किया है, अनधिकारी को वस्तु दे दी तो उसकी कीमत नहीं समझेगा, उसको रेत में रुला देगा। परमात्मा ने आपका मनुष्य जीवन दिया आपको, तो इस मानव जीवन की सार्थकता किस में है, उसको समझना पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं अपने जीवन में एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत का अनुयायी होना चाहिए। हाँ? कितने महापुरुष हैं? कोई आपको निर्गुण की बात बतलाएंगे, कोई आपको शरगुण की बात बतलाएंगे, कोई आपको राम की भक्ति बतलाएंगे, कोई कृष्ण की भक्ति, कोई महादेव की भक्ति, कोई गुरु की भक्ति, कोई शब्द की साधना, कोई निर्गुण की उपासना, कोई सगुण की उपासना। महापुरुष कहते हैं अपने जीवन में
अगर वास्तव में उस तत्व को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में एक ग्रंथ, बाजी पार लग जाएगी। अगर आप वास्तव में भव से पार करना चाहते हैं, एक ग्रंथ के माध्यम से जीवन जीना, 4 वेदों में से एक वेद शंतवाणी को ले लो, चाहे शायद जी का द्वारा लिखित कबीर बीजक को ले लो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता को ले लो, एक ग्रंथ को अपने जीवन में उतारोगे, चाहे नित्यानंद जी की वाणी हो, चाहे साहिब गरीबदास जी की वाणी हो, चाहे साहिब गीसादास जी महाराज की वाणी हो, अगर आप एक ग्रंथ के अनुयायी बनेंगे तो आपको बीच में बाधा नहीं आएगी, आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। परंतु आप थोड़ा सा जीवन चाहते हैं वेद के अनुसार जिया जाए, थोड़ा सा योग किया जाए, थोड़ी साधना की जाए, थोड़ा रामायण के अनुसार मर्यादा में रहा जाए, थोड़े से गीता के अनुसार जीवन का अनुसरण किया जाए, थोड़ी शगुन की भक्ति भी हो जाए और निर्गुण में स्थिति भी हो जाए। अगर इस प्रकार से अगर आप एक गुरु के सानिध्य में नहीं चले तो आपके जीवन में बहुत भटकाव आ जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपने जीवन में अगर मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, एक एवं कृतकृतश्च भारत, परम पद की अगर स्थिति में आप जीवन जीना चाहते हैं, उस प्राप्ति के लिए आपके जीवन में एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत का अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए आज से ही लग जाएंगे कि हमें एक संत की आज्ञा का पालन करना है, एक ग्रंथ के अनुसार जीवन जीना है। महापुरुष कहते हैं अगर जीवन में नियम नहीं तो प्रेम जागृत नहीं होता। अपने जीवन में नियम अवश्य होना चाहिए। सज्जनों, मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज हम ऐसे ऐसे गुरुओं का ज्ञान सुन करके, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो देववाणी है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो पद्धति है, उस प्राचीन पद्धति को छोड़ते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता में जीवन जीना पसंद करते हैं। क्या ये उचित है? ये संत महात्मा आपको मार्ग बतला रहे हैं, बेटा अगर उस अमृत को चखना है तो इस मार्ग का अनुसरण करो, परंतु आपको वो अमृत नहीं चाहिए, आपको वो विष चाहिए जो जन्म जन्मांतर को समाप्त करने वाला है। महापुरुष कहते हैं नियमबद्ध व्यक्ति मंजिल को जब प्राप्त करता है तो नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव को, जीव जगावे चेतना, चेतना जगावे शिव को। नियमबद्ध व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है तो सबसे पहले मानव का कर्तव्य है कि ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों में जाए। गुरुओं की शरणागत जब तक नहीं होगा, पूज्य स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज आपको बता रहे थे कि गुरु के बिना नौका भव सागर से पार नहीं लगेगी। सबसे पहले गुरु का सानिध्य बतलाया। गुरु के सानिध्य में जाकर के चर्चा कौन सी करेगा? एको हम द्वितीयो नास्ति। गुरु जी ये सिद्ध कैसे होगा? हम ब्रह्मस्मि तत्वमसि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। क्या ये कभी प्रश्न आपने गुरुओं से किए? गुरुओं से प्रश्न आपके क्या होते हैं? गुरु जी आजकल काम नहीं चल रहा। गुरु जी फैक्ट्री में तो बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गई है। या तो बेटा नहीं है, या तो पोता नहीं है, या तो सर्विस नहीं है, या तो मकान दुकान नहीं है। आप लोगों के प्रश्न ज्यादातर संसारिक लोगों के ये होते हैं। मुमुक्षु बन के कौन आता है? पहले आप अधिकारी बने। जब आप अधिकारी बनेंगे, मुमुक्षु बनकर गुरुओं के शरणागत होंगे तो आपको वो सूत्र मिलेगा, आपको जीवन जीने की शैली मिलेगी, आपको पद्धति मिलेगी, आपको वो अमृत मिलेगा जिसको पी करके आप अमर हो जाएंगे, अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे, आपकी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सज्जनों, जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म हो गया, मृत्यु निश्चित है, थोड़ा सा समय है। क्या? जीवन। वो जीवन जीना सीखना है। इन महापुरुषों के वचनामृत से अपने जीवन में नियम बना करके, नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगाए जीव को, जीव जगावे चेतना, चेतना जगावे शिव को।
जब आपके जीवन में नियम होगा, कितने लोग हैं जो प्रतिदिन नियम के अनुसार अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? जरा मैं देखना चाहूँ, आप हाथ उठाएं। आप सनातनी, आप सत्संगी हैं, ईमानदारी से हाथ उठाना। हो सकता है जो प्रणाम नहीं करता है और हाथ खड़ा करेगा तो कल क्या पता पंजा रहे कि ना रहे, हाथ में लगा हुआ। ईमानदारी से हाथ करेगा। कितने लोग अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं सुबह उठ करके? पर माता पिता तो सभी के हैं ना, सबके हाथ कौन के ऊपर उठ रहे हैं? ये कमी हमारी है, क्योंकि हम नियमबद्ध जीवन नहीं जीते। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी सेवा करे, हमें प्रणाम करे, हमें नमस्कार करे, हमारे सामने मर्यादा से पेश आवे। सज्जनों, जब तक हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीख पाएगी? पहले हम करें, और जब हम करेंगे तो बच्चा देखेगा। आज एक प्रतिज्ञा करके जाएं, सत्संग सुनने का लाभ तभी है तब जब हमारी वजह से हमारे माँ बाप के आंख में आंसू ना आए, उनका दिल ना टूटे, उनको बेसहारा वो अपने आप को ना समझे, उनको वृद्धाश्रमों में ना भेजें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु को सदैव माननीय माना गया हमारे शास्त्रों के अनुसार। हम क्या सुन रहे हैं? वो कह रहे माँ बाप को अपने ऊपर अपने भरोसे छोड़ दो, माँ बाप जहां जाए जाने दो, परंतु आप ज्ञान सुनो, आप योग सुनो, आप साधना करो, आप सचखंड के वासी बनो, आपको अमृत मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, जिनके माता पिता दुखी हैं घर पे और वो लोग सत्संग सुनते हैं, भाई ये मेरे ही नंबर में इतनी दिल की मारेगा रात तक नहीं हुई कि ये स्वागत मेरा ही हो रहा है, इतना बढ़िया, ठीक करो। इसलिए पहले हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी। इसलिए अपने जीवन में मर्यादित जीवन जीना चाहिए। संत, ये संदेशा है महापुरुषों का, संदेशा संत फकीरों का, तुम याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम याद किसी दिन आए। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद किसी दिन आए। यही संदेश, यही वाणी, यही उद्बोधन कौन सा? कि अपने जीवन में एक संत, एक ग्रंथ और एक पंथ का अनुसरण होना चाहिए। शास्त्रों अनुसार हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन, ये जीवन हमें जीना चाहिए। हमारा जीवन मर्यादित होगा, आने वाली पीढ़ी भी मर्यादित होगी। ये सत्संग की बातें ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमदास जी महाराज के श्री चरणों में वंदन वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो साधो सत चाहे। ओम।